सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इसके पहले आपने आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तक मैंने बता दिया था, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 और tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 12/5। तो हमें साइन थीटा प्लस अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये आपका साइन थीटा बराबर 5/3 दिया हुआ है और tan अल्फ़ा बराबर 12/5 दिया हुआ है। तो इस दोनों फ्रैक्शन को देखकर कुछ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए 5, 13 और 12 ये तीनों नंबर एक ट्रिपलेट बनाता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बनाते हैं। अगर ये हमारा थीटा है तो अगर हम साइन थीटा की बात करें इस ट्रायंगल में तो ये 5/13 यानी p बराबर 5 और h बराबर 13। तो p बराबर यहाँ पे ये हो गया आपका 5 और h हो गया हमारा 13। ठीक है, तो अगर ये 5 और ये 13 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 12 हो जाएगा। अब उसी तरह से आप देखिए ये tan अल्फ़ा, अब देखिए एक तो यहाँ 90 डिग्री है, एक थीटा है। अगर मैं एक एंगल यहाँ पे मान लूँ ये हमारा अल्फ़ा है, ठीक है, तो क्या tan अल्फ़ा बराबर p/b नहीं होगा। तो p बराबर क्या है 12। तो इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर p जो है वो कौन सा होगा, ये वाला साइड 12 सेटिस्फाई कर रहा है और b हमारा क्या है 5। तो इस अल्फा एंगल के लिए हमारा b क्या हो रहा है 5। ठीक है, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर 5/13 इस थीटा एंगल के लिए 5/13 p/h और इस tan अल्फा के लिए 12/5। ठीक है, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा, ये देखिए एक ट्रायंगल में एक ट्रायंगल का टोटल एंगल जो होता है, सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का पूरा सम जो है 180 है, तो ये हमारा 90 है। तो थीटा प्लस अल्फा भी क्या हो जाएगा 90, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें वैल्यू फाइंड करना है साइन थीटा प्लस अल्फा का, तो मैं इसे नहीं लिख सकता साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका अप्रोच देखिए कैसे आपको करना है। ठीक है, अब देखिए अगर बेसिक से इसे बनाना हो तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस अल्फा इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। और हम जानते हैं साइन थीटा प्लस अल्फा क्या होता है, साइन a प्लस b का वैल्यू क्या होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो मैं इसे लिखता हूँ साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, साइन थीटा इसके हिसाब से चलेगा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है 5/13। कॉस अल्फा, अब देखिए ये tan p/b है, ठीक है, तो h इसका भी क्या निकल जाएगा, इसका भी h हमारा 13 ही होगा, और कॉस थीटा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा b/h, तो b इसके लिए ये होगा और h इसके लिए 13 होगा, क्योंकि इसका ट्रिपलेट होगा 12, 5 और 13, प्लस कॉस थीटा। अब इसके हिसाब से आएंगे, इस एंगल के हिसाब से, तो साइन थीटा 5/13 है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 12/13। अब साइन अल्फा इसके हिसाब से चलेगा क्योंकि यहाँ पे एंगल अल्फा है। अब देखिए साइन अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा p/h, तो tan अल्फा p/b, तो p इसका क्या है 12 और h इसके लिए क्या हो जाएगा 12, 5 और 13 ट्रिपलेट बनाता है, 13 सबसे बड़ा भुजा यानी कि 13 हमारा हाइपोटेनस h। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, 25/169 प्लस 144/169। अब इसे ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 169/169, क्या आ गया रिजल्ट 1। ठीक है, तो देखिए ऐसे बनता है, लेकिन अगर एग्जाम में आपको बनाना है तो ये चीज़ आपको सोचना है, ठीक है, कि अगर हमारा ये ट्रिपलेट बना रहा है तो हम देखेंगे क्या ये इसी एक ही ट्रायंगल में तो नहीं आ रहा। ठीक है,
तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में अप्रोच करेंगे, ठीक है। बेसिक से मैंने बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है, x इज इक्वल टू दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, y इज इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, देन विच वन इज ट्रू, कौन सा इसमें सही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमें पता लगाना इसमें कौन सा सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है दो मेथड से बन सकता है, एक तो मैं आपको बताऊंगा अभी एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है, और दूसरा बेसिक से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, क्या यहाँ पे कहीं भी थीटा है? क्या यहाँ पे कहीं भी थीटा है? नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारा इसका जो आंसर है वो हमारा थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो मैंने पहले भी बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो कोशिश करेंगे हम लोग कि थीटा का, बीटा का, अल्फा का कोई भी अगर हमारा दिया हुआ एंगल तो उसका हम कोई ना कोई वैल्यू अपने मन से मान लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब देखिए यहाँ पे साइन कॉस है, तो हम इजी करने के लिए कैलकुलेशन हम यहाँ पे मिनिमम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थीटा बराबर मान लेता हूँ 0 डिग्री। मैं यहाँ पे थीटा बराबर मान लेता हूँ 0 डिग्री, ठीक है। मैंने यहाँ पे थीटा बराबर मान लिया 0 डिग्री। अब ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे, अगर मैं थीटा 0 लूँ, अगर मैं थीटा 0 लूँ तो x इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू साइन 0, ठीक है। और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये पूरा टर्म हो गया 0 माइनस b इंटू कॉस 0, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस b। क्लियर। दूसरा, अब यहाँ y इज इक्वल टू a इंटू कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, a इंटू 1 a, ठीक है, प्लस b इंटू साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0, ठीक है। तो b इंटू 0 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू a। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमारे ये सब स्क्वायर में हमारा ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसे स्क्वायर में करने के लिए एक हमारा इक्वेशन ये है, तो मैं इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोनों जो है एक्स और वाई या एक्स और ए जो है दोनों सम में है, तो मैं इसे ऐड करके दोनों को क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है, अगर मैं इस दोनों को ऐड कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हमारा ऑप्शन कहाँ पे है, ये। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे अप्रोच करना है, बहुत ही सिंपली वे में ये बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए अगर आपको इसे बेसिक से बनाना हो, अगर आपको इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाना हो तो क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर मैं इसे दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस पे मैंने इसे पुट कर दिया। अब देखिए उसी तरह से इसे भी मैं स्क्वायर करूंगा, इसे मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब ये देखिए y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस क्योंकि यहाँ प्लस है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आएगा, प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हमारा इक्वेशन हो गया सेकंड, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, अगर इस दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू,
अब यहाँ देखिए -2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। अगर इस दोनों को मैं जोड़ूंगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इस दोनों को मैं ऐड करूं तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से इस दोनों को मैं ऐड करूंगा तो बी स्क्वायर ऐड होगा तो बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ए स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 क्या हो गया, बी स्क्वायर। वैल्यू क्या मिला, 1। ठीक है, तो ऐसे आप प्रोसेस से बनाएंगे, लेकिन आपको एग्जाम में अप्रोच कैसे करना है, थीटा का कोई भी मिनिमम वैल्यू लेकर हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है r साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और r कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करना है √3 tan थीटा प्लस 1 और r का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या थीटा पे वैल्यू डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे कहीं भी थीटा है नहीं है, तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो थीटा पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे थीटा का कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, इस दोनों टर्म को, इस दोनों एक्सप्रेशन को आप ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, कि मैं यहाँ पे कौन सा एंगल लूँ कि दोनों का वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि दोनों इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सा वैल्यू लूँ कि इसका जो है इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाए। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे मिनिमम अगर 0 रखने की कोशिश की, तो अगर मैं यहाँ 0 रखूँगा तो ये पूरा 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इससे हमारा नहीं आएगा। अब 0 से आगे बढ़ते हैं 30 डिग्री में। अगर मैं यहाँ 30 डिग्री रखूँ, अगर मैं यहाँ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री रख दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा, साइन अगर 30 डिग्री हो तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो r इंटू 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे cos 30 रख दूँ, r cos 30 के जगह, ठीक है, cos 30 के जगह सॉरी cos थीटा के जगह मैं क्या रखूँगा, 30 डिग्री। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 इज इक्वल टू √3। अब √3 कैंसिल, r इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब हमारा थीटा इज इक्वल टू अगर 30 डिग्री रखते हैं तो ये दोनों इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री ले सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा एक्सप्रेशन पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, √3 tan थीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो √3 tan थीटा क्या हो जाएगा, √3 इंटू tan थीटा, tan 30 डिग्री, tan 30 का वैल्यू 1/√3 और प्लस 1, √3 कैंसिल, 1 + 1 2। ठीक है, तो r का वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, और √3 tan थीटा प्लस 1 2 आ जाएगा, तो 2 और 2 दोनों आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे बनाना है आपको। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को अगर बेसिक से बनाना हो तो हम क्या करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1/r। उसी तरह से cos थीटा इज इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, √3/r। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर मैं इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। और इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूँगा तो 1/r² प्लस ये क्या हो जाएगा, 3/r²। तो r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ r का वैल्यू 2 निकल गया। ठीक है, r का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 2 निकल गया। अब देखिए, अब हमें r का तो वैल्यू निकल गया, अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो tan थीटा का अगर वैल्यू निकाल लूँ तो भी हो जाएगा। अब देखिए, अगर इस दोनों एक्सप्रेशन को मैं डिवाइड कर दूं तो हमारा क्या मिलेगा, साइन अपॉन कॉस tan मिल जाएगा। तो अब देखिए, अब मैंने क्या किया, r साइन थीटा और r कॉस थीटा को डिवाइड कर दिया।
तो यहाँ पे इसके राइट में क्या है 1 और इसके राइट में क्या है √3, ठीक है। तो आर आर कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। अब इसका वैल्यू हमें फाइंड करना था, तो √3 इंटू tan थीटा की जगह 1/√3 और प्लस 1, √3 कैंसिल, 1 + 1 2, ठीक है। तो बेसिक से देखिए ऐसे बनेगा, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए, फाइंड सेंट्रल एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है कि उस केंद्रीय कोण का माप क्या होगा जो 11 सेंटीमीटर के चाप और त्रिज्या जिसकी 7 सेंटीमीटर है उसके द्वारा केंद्र पे कितना कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस केंद्रीय कोण का मान क्या होगा जो कि 11 सेंटीमीटर चाप 11 सेंटीमीटर के आर्क द्वारा केंद्र पे बनाया जाता है और जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसके बीच का मान, ये कोण का मान क्या होगा, ठीक है, केंद्रीय कोण क्या होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी रहे तो मैं सिंपल सा एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, जिससे जो कि डिराइव हुआ है वो कैसे हुआ वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। कि अगर केंद्रीय कोण का मान निकालना हो और हमारा आर्क का लंबाई जो है सेंटीमीटर में और हमारा रेडियस भी सेंटीमीटर में दिया हुआ हो, तो डायरेक्ट क्या करते हैं, थीटा निकालने के लिए 630/11 को आर्क और रेडियस के फ्रैक्शन से गुना कर देते हैं। यानी 630/11 में क्या करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई और त्रिज्या से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो L/R से 630/11 को गुना कर देंगे तो हमारा थीटा निकल जाएगा। देखिए 11 कट गया, 7 × 90, तो इसका आंसर हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको समझने के लिए बेसिक से कैसे बनाते हैं ये समझिए। अगर हमें केंद्रीय कोण निकालना हो तो थीटा का मान निकालने के लिए थीटा बराबर होता है L यानी कि लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। और ये हमारा जो निकलता है ये क्या चीज़ में निकलता है, ये हमारा रेडियन में निकलता है, ठीक है। ये एंगल हमारा रेडियन में निकलता है। तो अब यहाँ पे देखिए, और रेडियन को फिर डिग्री में चेंज करने के लिए मैंने पहले क्लास में भी बताया था कि रेडियन को डिग्री में अगर बदलना हो तो क्या करते हैं, और डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो क्या करते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/पाई, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/पाई। तो उसी तरह से अगर हमें यहाँ पे थीटा निकालना है तो मैं थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा L/R, यानी कि L हमारा दिया हुआ है 11 और R हमारा दिया हुआ है 7, ठीक है। और ये रेडियन में है, 11/7 रेडियन। अब रेडियन को अगर हमें चेंज करना हो डिग्री में तो हम क्या करते हैं, 11/7 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 180/पाई से, ठीक है। तो अब हम इसे क्या लिखेंगे 11/7 इंटू 180/पाई का वैल्यू 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, 7 कैंसिल, 11 × 2, 2 × 90, तो हमारा क्या मिल गया 90 डिग्री, ठीक है। तो प्रोसेस ये है। लेकिन अगर आपका सिर्फ चाप दिया हुआ हो, चाप की लंबाई दी हुई हो और त्रिज्या दी हुई हो, तो डायरेक्ट आप एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, आप चाप की लंबाई को लिखेंगे ऊपर, त्रिज्या की लंबाई को लिखेंगे नीचे और उसको 630/11 से गुना कर देंगे, ठीक है, थीटा निकालने के लिए। क्लियर। तो ऐसे बनाना है आपको इस क्वेश्चन को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि थीटा और फाई जो है
वो पॉजिटिव एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल यानी 0 से 90 के बीच में, ठीक है, 90 से छोटा और 0 से बड़ा, ठीक है। तो साइन 4 थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और कॉस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। तो हमें वैल्यू फाइंड करना है tan थीटा प्लस 2 फाइव इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं थीटा और फाइव का वैल्यू निकाल लूँ तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ देखिए साइन 4 थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ साइन 4 थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू क्योंकि होता है 1, तो मैं इसे दोनों साइड कंपेयर करूंगा। अगर मैं 1 के जगह मैंने लिख दिया साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन का 1 का वैल्यू जो होता है वो साइन 90 होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए उसी तरह से यहाँ पे 1/2 कॉस में किसका वैल्यू होता है, तो 60 डिग्री का वैल्यू होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं इसे क्या लिखूँगा, 4 थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 90, कंपेयर करने पे 4 थीटा माइनस फाइव इज इक्वल टू 90, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 60। 2 थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 60। अब ये देखिए कैंसिल हो गया, 6 थीटा इज इक्वल टू 150, तो थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री। क्लियर। अब उसी तरह से थीटा अगर निकल गया तो फाई का वैल्यू हम पुट करके इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पे ये थीटा है, तो 25 इंटू 2 50, 60 माइनस 50 यानी कि 10, तो फाई इज इक्वल टू निकल गया 10 डिग्री, ठीक है। तो थीटा 25 और फाई 10 डिग्री। अब हमें निकालना है वैल्यू tan थीटा प्लस 2 फाई का वैल्यू क्या होगा। तो अब यहाँ पे देखिए मैं इसे क्या लिखूँगा, tan थीटा के जगह 25, फाई के जगह 10, तो 10 इंटू 2 20, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनाना है आपको इसे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 में हमारा दिया हुआ है सेक एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 3 और tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, और ये हमारा ऑप्शन है। अब देखिए एग्जाम में कुछ ऐसे भी प्रश्न आएंगे जिसमें आपको थीटा और बीटा जो भी हमारा एंगल दिया हुआ है वो हमारा सेटिस्फाई कराना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो वैसे प्रश्न में हम लोग थोड़ा दूसरा अप्रोच अप्लाई करेंगे। अब यहाँ हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि देखिए दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये और ये, ठीक है। तो क्या इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट से कुछ रिलेशन हमारा दिख रहा है, तो ऑब्जर्व करते हैं। अब यहाँ देखिए सेक है, यहाँ पे tan है, तो सेक से हम tan में तो जा सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उसी तरह से कॉस से साइन में तो हम जा सकते हैं, तो क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से हम इसे क्या लिखेंगे, क्योंकि इधर भी स्क्वायर है तो हम इसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो ये क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 9। अगर मैं इसे स्क्वायर कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब कॉस को साइन के टर्म में मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू सेक इंटू कॉस क्या होता है 1, सेक इंटू कॉस क्या होता है 1, ठीक है। h बाई बी और p बाई बी क्या होता है, सॉरी तो 2 सेक इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 9। अब देखिए इसे मैं क्या लिखूंगा, tan स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसी का हमें वैल्यू फाइंड करना था, बस यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं। अब इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4, उधर जाएगा -4, तो 9 माइनस 4 5,
तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे बनाना है आपको इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल था, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में अगर हमारा इजीली सेटिस्फाई नहीं हो अगर हमारा किसी एंगल पे, तो हम डायरेक्ट उसमें क्या करते हैं, हम अप्रोच करने की, ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस एक्सप्रेशन को, जो हमारा पूछा गया एक्सप्रेशन है, उसमें कैसे चेंज करें। ठीक है, अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। इसमें दिया हुआ है द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स आर 22/9 रेडियन एंड 36 डिग्री, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, दिया हुआ है कि किसी दो कोणों का योग 22/9 रेडियन है और दो कोणों का अंतर 36 डिग्री है, तो उसमें सबसे छोटा कोण क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, ऑप्शन ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ सारा ये जो आंसर है वो तो हमारा डिग्री में ही पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेडियन को हम डिग्री में चेंज करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 22/9 रेडियन है, इसे मुझे अगर डिग्री में चेंज करना है तो 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, 22/9 इंटू 180/22/7, यानी कि ये कैंसिल, 9 इंटू 20 140। ठीक है, तो 140 हमारा डिग्री में आंसर ये आया। क्या आया कि दो कोणों का योग हमारा कितना दिया हुआ, 22/9 रेडियन, और जिसका मान डिग्री में क्या निकला, 140 डिग्री। मान लेते वो दो एंगल x और y है और इस दोनों का योग 22/9 रेडियन यानी कि 140 डिग्री है, और उन दोनों कोणों का अंतर है 36 डिग्री। ठीक है, डिफरेंस देखिए क्या दिया हुआ है, डिफरेंस यानी अंतर क्या दिया हुआ है, 36 डिग्री, यानी x माइनस वाई क्या दिया हुआ है, 36 डिग्री। तो हमें बताना है कि सबसे छोटा एंगल इस दोनों में से कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पे, जब यहाँ पे डिफरेंस 36 दिया हुआ है, इसका मतलब कि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तभी तो यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है। तो यानी कि y हमारा छोटा एंगल होगा, तो y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x को एलिमिनेट करेंगे, तो हम x को एलिमिनेट करने के लिए इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये कैंसिल हो गया, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 52 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे बनाना है आपको इसे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy इज ओनली पॉसिबल व्हेन। cos स्क्वायर थीटा का ये वैल्यू तभी पॉसिबल होगा जब x इज इक्वल टू माइनस वाई हो, या x इज ग्रेटर देन y हो, या x स्मॉलर देन y हो, या x इज इक्वल टू y हो। देखिए जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हमारा बनते हैं, अधिकतर उसका आंसर क्या आता है, x इज इक्वल टू y। ठीक है, अगर एग्जाम में आपको दिख जाए ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आप इसको लगा दीजिए x इज इक्वल टू y। ये क्वेश्चन जो है वैसे CGL में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसका आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y। ठीक है, लेकिन अब बनता कैसे ये समझिए, इसका आंसर x इज इक्वल टू y क्यों आएगा। देखिए हमारा दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इतना। सबसे पहले cos थीटा जो है इसका वैल्यू 1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर या इक्वल होता है, या +1 से लेस या इक्वल होता है। यानी कि cos का वैल्यू जो है -1 और +1 के बीच में लाई करता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए हमारा cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, कि cos स्क्वायर थीटा का ये होगा या नहीं होगा। तो पहले ये देखिए कि cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए cos का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर कर दें तो cos स्क्वायर थीटा, किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर कर दें तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर हम माइनस लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव होगा, अगर हम पॉजिटिव नंबर लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो cos स्क्वायर हमेशा क्या आएगा,
पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए तो माइनस की जो पॉसिबिलिटी है माइनस होने की कॉस स्क्वायर का, ये तो एलिमिनेट हो गया। तो ये अब एक ही चीज़ बचा, या तो कॉस स्क्वायर जो है वो 1 से छोटा हो या फिर बराबर हो। अब यहाँ पे आते हैं, अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4xy। अब ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4xy। अब देखिए, अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर में मैं माइनस 4xy करूं और इस साइड भी मैं माइनस 4xy में माइनस 4xy कर दूं तो हमारा क्या मिलेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। अब चूंकि किसी भी नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं, अगर ये हमारा वैल्यू अगर हमारा नेगेटिव भी अगर आए, x माइनस वाई का वैल्यू अगर नेगेटिव भी आए और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो वो भी पॉजिटिव ही होगा, और अगर इसका वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगा तो उसका भी स्क्वायर में कर दूंगा तो वो पॉजिटिव ही होगा, यानी 0 से तो बड़ा होगा। तो ये पॉसिबिलिटी जो है कि 0 से छोटा होगा, ये पॉसिबिलिटी तो हमारा हट गया। तो बस एक ही पॉसिबिलिटी बचा कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो ये आपका अप्रोच है कि बनता कैसे है, लेकिन जब भी आपके क्वेश्चन में आए तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू वाई आंसर मार के और निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है हमारा, एक ट्रायंगल है हमारा ABC, ठीक है, जिसमें हमारा एंगल C 90 डिग्री है। एंगल C हमारा ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, इसको मैं B मान लेता हूँ। ठीक है, AB बराबर दिया हुआ है C, AB बराबर यानी हाइपोटेनस कर्न जो है वो क्या दिया हुआ है, स्मॉल c। BC बराबर दिया हुआ है स्मॉल a, ये दिया हुआ है स्मॉल a। ठीक है, और CA बराबर दिया हुआ है स्मॉल b, यानी लंब हमारा परपेंडिकुलर हमारा B दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है कॉसेक B, ठीक है, और माइनस कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो कॉसेक B माइनस कॉस ए का वैल्यू हमें अब इसे मैं क्या लिखूंगा, कॉसेक B, इसके लिए हमारा h हमारा क्या होगा, C। कॉसेक बराबर क्या होता है, h बाई पी। कॉसेक बराबर क्या होता है, h बाई पी। तो इस एंगल के लिए h हमारा क्या होगा, स्मॉल c, और p हमारा क्या होगा, इसके सामने वाला b के लिए पूछ रहा है, एंगल कैपिटल B के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, स्मॉल b, माइनस कॉस ए। कॉस ए यानी कि ये वाले एंगल के लिए पूछ रहा है, तो कॉस का वैल्यू होता है b बाई एच। तो इस एंगल के लिए हमारा बेस क्या कौन सा हो जाएगा, स्मॉल b, ये वाला। ठीक है, और h हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल c। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, BC ये क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और c स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और इसे मैंने क्या लिख दिया, BC। ठीक है, तो a स्क्वायर BC आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम और भी कुछ क्वेश्चन इस पे बेसिक क्वेश्चंस कुछ और करवाएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ कंसेप्ट दूंगा आपको और फिर उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन करवाऊंगा।